संजय शर्मा जी, जवाब तो देने पड़ेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि वो 2008 में कहा गया था और ये 2019 में कहा गया था। संजय शर्मा जी। हेलो। संजय शर्मा जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। गौतम दा, कौन है जो नैरेटिव्स को रखने में, उस पर बिल्डअप करने के मामले में आपके हिसाब से अभी आगे चल रहा है? नहीं, मैं तो अभी फिलहाल तो अगर जो हो रहा है उसमें मैच ड्रॉ है, दोनों की तरफ से एक एक गोल हो चुका है। आमिर साहब इशारा देख रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखिए विकास का नारा के साथ साथ एक्चुअली देखिए मंत्र उच्चारण करना पड़ रहा है। अभी जैसे जाहिदी साहब और जोकिम बकला ने भी जो विकास का जो मुद्दा है उसको उठाया है, तो सिर्फ मंत्र उच्चारण से ही वोट नहीं मिल सकता, ये भी एक चीज़ है। इसलिए दोनों ही देखना पड़ेगा कि कैसे विकास का मुद्दा ही अहम मुद्दा बन सकता है कि नहीं। इसलिए अभी कौन आगे है, इस तरह से अभी मैच चल रहा है, मैच शुरू हुई है, मैच का अभी नतीजा नहीं है। अभी 90 मिनट्स फुटबॉल होता है, 90 मिनट्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आप बोल सकते हैं कि विराम भी हुआ नहीं है। अभी तो बीच बीच में रेड कार्ड, येलो कार्ड की बात भी आ गया है। एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा क्या? चुनाव आयोग किसको रेड कार्ड दिखा रहा है, किसका लाल कार्ड दिखा रहा है। फिलहाल तो रेड कार्ड ज़्यादा तौर पे तृणमूल कांग्रेसी ऑलरेडी खा चुके हैं, तो इसलिए खेला बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन विकास का मुद्दा लेकिन अहम होगा, क्योंकि बंगाल के लिए जो किया है और 34 साल में वामफ्रंट किया, ये मुद्दा भी सामने आ रहा है। लेकिन जब विकास की बात आप कह रहे हैं तो ये अभी कौस्तुभ बागची ने कहा कि विकास लापता हो गया था। अब विकास लापता हुआ था बंगाल में 2011 में, या विकास लापता हुआ था केंद्र में 2014 में? कौस्तुभ बागची, मैं इसको आपको समझाता हूँ। आज मोदी जी जब यहाँ पे पुरुलिया में रैली एड्रेस कर रहे थे ना, तो ये वो कह रहे थे कि ये हमारा ड्रीम है कि बंगाल जगह रेलवे से कनेक्ट हो। तो ये रेलवे तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर, तो केंद्रीय सरकार अगर ये ना कर पाई 7 साल में, तो ये तो दैट इज कंप्लीटली अपॉन देम। ये तो उनकी व्यर्थता है कि वो नहीं कर पाए। कौस्तुभ बागची, लेकिन ये जो पुलवामा को लेकर कहा गया है ना, ये सिर्फ ममता की तरफ नहीं है, ये उन नेताओं, उन तमाम नेताओं की तरफ है जिन्होंने पुलवामा को लेकर तब सरकार को कटघरे में खड़ा किया था कि चुनाव आने वाले हैं। ये तो मैं आपको एक नाम बताता हूं। ये है हमारे एएस दौलत साहब, ये हमारे रॉ के एक्स चीफ हैं। वो भी एक 2019-20 साल में एक आर्टिकल आया था, उसमें उनका भी एक बयान आया था। वो कहा कि ये गिफ्ट है बीजेपी को, ये पुलवामा इंसिडेंट। मैं आपको बताता हूं, एडल्फ हिटलर जो थे ना, वो अपने जो ऑटोबायोग्राफी थे मेन कैंप, उसमें लिख रहे हैं एक जगह में कि इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर, शो दैट योर कंट्री इज इन डेंजर, ओनली देन यू कैन सर्वाइव। आई होप यू हैव गॉट माय आंसर। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दुलत जी के लिख देने से आप ये बताइए, बाद में आपको क्या पुलवामा के साथ साथ बाटला हाउस को लेकर भी सवाल नहीं उठे? क्या उनके अब जवाब नहीं मिलते जा रहे हैं? कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बाटला हाउस का जब इंसिडेंट हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में था, होम मिनिस्टर था, कांग्रेस का होम मिनिस्टर था, उसमें हमारा स्टैंड क्लियर है। वी हैव नॉट रेज्ड एनी डाउट ऑन दैट। तो आप दो तरह के स्टैंड रखते हैं, एक वो जो सलमान खुर्शीद दे रहे थे और दूसरा वो जो दिग्विजय सिंह दे रहे थे, और बल्कि एक और जो आपके गृह मंत्री दे रहे थे, शिवराज पाटिल। कमेटी का ऑफिशियल स्टैंड यही है। उस समय हम सरकार में थे, कांग्रेस का होम मिनिस्टर उस समय था, तो आप सुन लीजिए, उसमें कोई दौरा नहीं है। मैं आपको जो बोल रहा हूं, ये सब बातें करके जो विकास का जो मुद्दा है, ये सब हाल फिलहाल में बीजेपी और तृणमूल का तो वही एक कोशिश रहा है कि विकास की जो असल में जो विकास की जो मुद्दे हैं उसमें से डाइवर्ट किया जाए। आप एक चीज देखिए, मोदी जी एक जगह में भाषण दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो क्या करेंगे, वो पकौड़ा तलेंगे। ममता बनर्जी बंगाल में सिर्फ वही बात बोलती है कि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या। एक बात बताइए कौस्तुभ बागची, आप सुन लीजिए। नहीं, आप भी तो सुन लीजिए थोड़ा सा, आप मेरे सवाल भी तो सुन लीजिए। आपका मैं सुन रहा हूँ कौस्तुभ बागची, आगे मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सवाल सुन लीजिए आप। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूँ डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।